I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that which one of the following roles is not characteristic of an essential element? Option A being a component of biomolecules, option B changing the chemistry of soil, option C being a structural component of energy related chemical compounds, option D activation or inhibition of enzymes. तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होती हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं, कुछ हमने लिस्ट आउट कर लिया है। फिर हम पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो हम इसके बारे में देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल्स में होती है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट आर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये है मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन बायोमोलिक्यूल्स। और हम देख रहे हैं ये सभी ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। हमने पहले ही देख लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम ऑप्शन बी को देखेंगे, यानी कि चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो changing chemistry of soil। तो जो केमिस्ट्री ऑफ सॉइल होती है, इट कैन बी चेंज बाय वेरियस natural forces such as leaching by water, chemical reaction, and biological activity तो अब हम देख रहे हैं कि जो केमिस्ट्री ऑफ सॉइल चेंज हो सकती है बाय नेचुरल फोर्सेस, लीचिंग बाय वाटर एक एग्जांपल है, बाय केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और हम देखते हैं कि डर्ट यानी कि सॉइल फ्रूटफुलनेस, which is a substantial property, is simpler to change than the dirt physical property।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका कोई रोल, एसेंशियल एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं बनता है इन चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, यानी कि इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। फर्दर हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे जिसमें दिया गया है बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स होती हैं उनमें कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में जो इन प्लांट्स होती है बेसिकली, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल फॉस्फोरस इन एटीपी। तो जो एटीपी मॉलिक्यूल होती है उसमें फॉस्फोरस प्लेज अ रोल, यानी कि फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल एलिमेंट एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। एटीपी इज एन एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। तो हम देख रहे हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स है दे प्ले अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर फर्दर हमें फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, हाउ दे एक्ट इन एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जिंक इज एन एक्टिवेटर एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज। तो जिंक क्या है, जिंक इज एन एसेंशियल एलिमेंट, तो इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एग्जांपल है। फिर फर्दर हम मोलिब्डेनम ले सकते हैं, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम एक्टिवेट नाइट्रोजनेस नाइट्रोजनेस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो molybdenum क्या है, it is also an essential element and it activates nitrogenous during nitrogen metabolism। फर्दर हम देख सकते हैं जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम activates multiple enzymes involved in photosynthesis, यानी कि ये सभी जो एंजाइम्स है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस उसकी एक्टिवेटर जिंक है, और जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में है तो मोलिब्डेनम इट एक्टिवेट्स नाइट्रोजनेस व्हिच इज अनदर एंजाइम, और मैग्नीशियम एक्टिवेट्स मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। तो हम देख रहे हैं जो जिंक, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम है ऑल थ्री आर एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स एक्ट एज एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। तो अब हम देख रहे हैं कि द एसेंशियल एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ऑप्शन बी, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, therefore the right option is B, changing the chemistry of soil. That was the explanation of this question. Thank you.